हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को सपोर्ट मटेरियल मिला होगा, किसी किसी को नहीं भी मिला होगा। जिसे मिला होगा, सपोर्ट मटेरियल क्यों दिया जाता है? बच्चे को एग्जाम का तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। सो एग्जाम में इससे ये पता चलता है ना, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सभी साहित्य सामग्री से लिया गया है, यानी सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे ना सपोर्ट मटेरियल को सही तरीके से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, वो कभी फेल नहीं होता और उसका मार्क जो कभी कम नहीं आता, अच्छा मार्क्स आता है। सो आप सही से इसका प्रिपरेशन करें। मैं आपको अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उन क्वेश्चन का ही प्रिपेयर करना। इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। ओके, सो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, टाइम वेस्ट नहीं करें। एंड आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, विज्ञान है, और ये कक्षा 9वीं मतलब क्लास 9th का। सो चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए, यहाँ पे आप देखें, ये हमारा विषय सूची है कक्षा 9 का। क्या है? विषय विज्ञान। ठीक है, कि कौन सा विज्ञान? विज्ञान। 2024 से 25 के लिए विषय सूची यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि और खास संसाधन में सुधार। ये है हमारा 12 चैप्टर। तो इन 12 चैप्टर को टोटल देखेंगे हम लोग, और इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना, मैं आपको वो बताऊंगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट को। तो पहला जो है हमारा स्टूडेंट्स, क्या है? पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हम जहां भी रहते हैं ना, उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वो आपके मतलब देखो, आपके सोच से ही ना, हमारे सोच से ही ना एक चैप्टर बना है। बताओ, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ तो बहुत चीज है हमारे आसपास में, जो भी आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? मकान दिख रहे हैं, है ना, खेत दिख रहे हैं। खेत तो यहाँ पे दिल्ली में तो दिखने को नहीं मिलता है। टीवी देख रहे हैं, एलसीडी देख रहे हैं, कंप्यूटर है ना, खाना पीने का सामान है, लोग दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहे हैं। तो ये सब पदार्थ ही है। क्या है? पदार्थ ही है। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है जो भी पॉइंट, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे कि पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है। पदार्थ की क्या होती है? दो चरण होते हैं, एक पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के कण। ठीक है, दो पार्ट्स हुए। तो पदार्थ की अवस्था में तीन प्रकार के पदार्थ हैं, है ना? क्या है? ठोस, क्या है? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस में क्या होता है? ठोस का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द्रव का यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस में क्या अंतर है, इनके अंतर को लिखें, इनके बारे में बताएं। तो आप ये बस इतना ही याद कर लीजिए, आपके लिए काफी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ना, कणों के भौतिक गुण। देखते हो, कणों के भौतिक गुण। पदार्थ किससे बना है भाई? पदार्थ कणों से बना है। ठीक है, कणों के भौतिक गुण क्या है, यहाँ पे है, जो वो पढ़ लो। ओके, ये सब आप देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देख लेंगे, ये सब पूरा देख लें, एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पदार्थ के बारे में बताया गया है, पदार्थ क्या है। तो ये आप देखेंगे, आप इसे सही से ना रीड करेंगे, समझेंगे। तो ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग टिक लगाते हैं। ये जो फॉर्म जो है ना, दिख रहा है,
ये सब फॉर्म आप लोग देख के ही जाएं, ठीक है। ठोस में जो कि देखो, ठोस में स्पेस बहुत ही कम होता है, द्रव में थोड़ा स्पेस होता है, और गैस में बिल्कुल बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है, बहुत सारा स्पेस होता है। ये सब आप लोग देख लो फिगर को, देख लो। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है ना, इसको देखिए आप, इसको देखिए आप, और इसको देखिए, ठीक है। इसमें कुछ स्पेस नजर आ रहा है ना, हल्का हल्का, इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, और इसमें बहुत नजर आ रहा है। यहाँ तो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने के लिए आए हैं। तो ये सब आप लोग खुद से रीड कर लेंगे, हर चैप्टर को इसी तरह से आपको रीड करना है, सही से समझ समझ के, क्योंकि यहाँ आसान भाषा में बताया गया, समझाया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ये सब को देख रहे हैं कि ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में बनता है तो उष्मा, ठोस में क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, ठीक है। द्रव अवस्था से अगर ठोस बनेगा तो शीतलता चाहिए, ठीक है। ये फिगर को कैसे समझेंगे बता दे रहा हूँ। ठोस से जब द्रव बनेगा तो उष्मा की जरूरत होगी, और जब द्रव से क्या बनेगा, ठोस बनेगा, तो शीतलता की जरूरत पड़ेगी, मतलब अधिक अधिक ठंडा करने की जरूरत। फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में भी आपको उष्मा की जरूरत होगी, और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में भी आपको शीतलता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये फिगर आपको याद रख लेना है। अब आगे जाते हैं, ये सब आप देख लीजिए। इसको देखने के मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बस। ये अति लघु प्रश्न है, तो इनमें से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता हूँ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, सब आप रीडिंग करेंगे ना तो वहां से कुछ हो जाएगा। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसे नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 5 का 2 नंबर मानो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को ले लीजिएगा, और इनको लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन देखना है 11 नंबर, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है, तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने, मतलब कि ये जो के है ना, के को करना है डिग्री सेल्सियस में चेंज। ऐसा क्वेश्चन हर साल आते हैं, 100% आते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे भी आपको देख लेना है। ये कुछ पदार्थों को उनके अनेक कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना। उसको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव एक प्रकार का प्रश्न हो गया, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं ना, तो इनमें से देख लेंगे कि कौन सही होगा, उस पर टिक लगाएंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। चलो, इधर देख लिए ना आप लोग कौन कौन क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया। इनमें से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था मैंने बता दिया। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, जितने भी 1 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये सब ना, इन सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ है, कहाँ नहीं दिया है? इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको जो कि ये पढ़ के पढ़ना होगा, ऊपर से खोजना होगा, ठीक है। ये सब खोजने से क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लर्न होंगे। ये सब ऐसे खोज खोज के ना आपको यहाँ पे फील करना है, पढ़ के भाई, पढ़ के फील करेंगे ना तो याद भी होगा। वैसे मैं आपको बता भी दिया हूँ,
कि क्या कहते हैं कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस चैप्टर को अब हम लोग आप छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। क्या चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो यहाँ पे आपको देखना है शुद्ध क्या है। पदार्थ के शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ होता है ना, पदार्थ दो प्रकार के भी होते हैं ना। देखो पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर क्या है, मिलता जुलता है कि नहीं। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो इनको देखना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, इनको देखना है। फिर ऊपर जाएंगे तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और अशुद्ध में होते हैं दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलेंगे आप कि तत्व में क्या होते हैं और यो यौगिक में क्या होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते चलेंगे। समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं। यहाँ पे समझ जाते हैं ना तो पूरा बुक आपको कवर हो जाता है, मतलब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, और ये देखो अशुद्ध पदार्थ का भी यहाँ दो पार्ट्स है, देख लो क्या है। विलयन, विलेय, विलायक, पृथक्करण की विधियां। ये सीबीएसई में दिया हुआ नहीं है। तत्व, तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अब उपधातु, अधातु, जिसमें से आप जो एलिमेंट्स वाला जो ये होता है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें देखते हैं ना, तो आपको वहां पे मिल जाता है तीनों चीज। तो ये तीनों को आप क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए, समझ के रीड करना है। ये नहीं कि हमको याद करना पड़ रहा है, याद करने की मदद ये मतलब कि याद करने की वजह से नहीं, आपको समझने की वजह से ध्यान देना है। ठीक है, समझने पर फोकस करना है कि तत्व, तत्व धातु है, उपधातु है, अधातु है। धातु क्या है, आघात, वर्ध्यता, तन्यता, सुचालक, ऐसे समझना है। चलो अब यहाँ पे आप खुद से रीड कर लेंगे कि समांगी मिश्रण क्या है, समझ के। विषमांगी मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, ये सब खुद से समझेंगे। विलयन कैसे बनता है, विलयन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। ठीक है, विलयन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये सब आप देखेंगे, है ना। विलयन के दो प्रकार हैं, विलेय और विलायक, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सब आप देखेंगे। और देखो यहाँ पे देखो मिश्रण के प्रकार वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिश्रण के प्रकार, तो ये तीनों प्रकार आपको देखना है, ट्रू सॉल्यूशन, क्लोराइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन को आप क्या करना है, देख लेना है। तीनों देखो डिफरेंस बताने के लिए कहा जाएगा, तो आपको इसी तरह लिखना है। कितना सारा ऐड को है ना, तो आपको ना 3 से 4 याद कर लेना है। कितना करना है, सभी का 3 से 4 याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये सब भी ना आप देख के चलो, 3 से 4 सबका ना, ये सब याद करते चलो। 3 से 4, 4 नंबर तक याद करते चलो, है ना, 4 नंबर तक। और ये फॉर्मूला भी देख लो, है ना, इन सभी देख लो। फिर यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों देखना है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है ना, इसीलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए। इसमें 3 को ही यदि याद करने, समझ के याद करिएगा ना, हो जाएगा। अब ये नहीं कि दिमाग में जोड़ना है, याद करना है, नहीं, समझना है मुझे, याद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हो गए हैं, ये सब चीज देख लीजिए भाई, अपने दिल से देखिए, है ना। एक दिन में पूरा समय दीजिए इसमें, आपके समय से ज्यादा नहीं लगेगा ना भाई। एक दिन में कितने घंटे होते हैं देख लो, उन घंटे को अनुसार इसको सेट करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अभी भी समय है आपके पास, हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीजिए, 3 से 4 याद करके रखे ना, मजा आ जाएगा फिर। यहाँ इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, इसको देख लीजिए। 3 से 4 देखिए ना सबका, 3 से 4 देख लीजिए, समझ लीजिए, और एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको जवाब दे देना है। चलिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये सब में देखिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इस बार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें से बना, और आगे देखते हैं। 2 नंबर, क्यों 2 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप देख लीजिएगा 2 नंबर। हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते जाना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये सब देखते जाना है।
सब्सटेंस, ये सब आपको करते जाना है। साथ में ना इसे भी करना है, इसका आंसर भी आपको यहाँ नीचे दिख रहा है ना, उत्तर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए दो 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 गो है ना यहाँ पे, तो दोनों को पढ़ के समझ लेना है, और आंसर कौन तो है तो वहां पे लिखा हुआ है ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। किसमें? चैप्टर 3 में परमाणु एवं अणु। इन सभी में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अध्याय का ना जो ये फर्स्ट में सपोर्ट मटेरियल में जो स्टाइल दिया है ना, ये समझाने का बहुत बेस्ट स्टाइल दिया है। बिना टीचर के समझाए भी आप इसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास माइंड अच्छा है ना, आपके पास शांत दिमाग है ना, अच्छा दिमाग है, सीधा दिमाग है, बुद्धि लगाएंगे, तो इसको देख कर समझ सकते हैं कि रासायनिक संयोजन के क्या नियम है, दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे अनुपात का नियम, ये से समझें। फिर फिर आगे बढ़ेंगे तो इसके और भी 3 प्रकार हैं। क्या? इसी के और भी 3 प्रकार हैं। यहाँ पे 3 प्रकार में क्या? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और अणु, ये सब उन्हीं के हैं, ठीक है? तो अब देखो, ये डाल्टन परमाणु यहाँ से आप सिद्धांत पढ़ लेंगे, डाल्टन सिद्धांत को यहाँ से पढ़ लेंगे, फिर परमाणु को यहाँ से पढ़ेंगे, अणु को यहाँ से पढ़ेंगे। ये सब क्या है कि शॉर्ट में आप ना ऐसे तैयार कर रहे हैं, है ना? शॉर्ट शॉर्ट में आपका सारा हो जा रहा है। उसके बाद फिर आप यहाँ आएँगे, इनमें से आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ये सब आप समझते चलेंगे, है ना? चलिए, हम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने आए हैं। ये सब आपको देखना है, सब लर्न भी करना है। एल्युमिनियम का क्या होगा, है ना? चिन्ह क्या होगा एल्युमिनियम का? कॉपर का क्या होगा? फ्लोराइड का क्या होगा? ये सब ना आप याद रखेंगे सबसे बेटर। परमाणु द्रव्यमान भी याद रखेंगे, ये सब बहुत जरूरी है। चलिए, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे अच्छा से, याद कर लेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी इसमें से ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है ना, वो है आपका 3 नंबर और 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के हैं। आप इसे कर लेना है आपको, ठीक है? उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आइए, तो ये ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है ना, इसको मिलाना है। इसको इसके नहीं, इसमें 10 सूत्रों को लिखना है। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये सभी सूत्र को लिखना है। इसका सूत्र ऊपर में मिल जाएगा, नेट से भी आप निकाल सकते हैं। इन सभी सूत्र को याद, ये सभी सूत्र को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? ये सूत्र को, इसका जो फर्स्ट नंबर का ये जो है ना, हर सूत्र को कर लीजिएगा, कोई सूत्र आपके पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 3 नंबर को देख लेना है। ये सब इम्पोर्टेंट ही है, देखना ही है। 4 नंबर को भी देखिए, इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिए। उसके बाद डाल्टन, क्या है यहाँ पे? डाल्टन के परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, डाल्टन वाला, इसे कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आईयूपैक नेम का पूरा नाम लिखे, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बी नंबर को देख लेना है, फॉर्मूला या फुल फॉर्म इसका याद कर लेना है, और 2 नंबर क्वेश्चन को देख के जाना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और इसमें से अभिकथन देख लीजिएगा, इसमें उत्तर भी आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ये अभिकथन और कारण देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, कौन सा चैप्टर 4 में अब आते हैं। तो चैप्टर 4 क्या है? परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु की संरचना। तो इनको भी वही करेंगे, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद से अपना माइंड लगाए, ये इम्पोर्टेंट ही है। जिसे पीडीएफ ये क्या था, सपोर्ट मटेरियल का नहीं मिला है ना, सपोर्ट मटेरियल जिसे पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊं आपको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनके लिए भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे ना, जो जो और भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है ना, इनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाप रे, इनको देखिएगा, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये दिख रहा है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, आपके भी बुक में देखते होंगे, ये पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा पूरा ना, किसमें क्या सेल, कौन सा सेल में कितना बनते हैं, तो ये कर लीजिएगा। अति लघु प्रश्न में यहाँ पे मिलाइए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 8, और इसके बाद देखते हैं नंबर 7, नंबर 5, और नंबर 9 यहाँ पे। फिर धीरे धीरे में जो इम्पोर्टेंट है सारे बताऊंगा मैं। अब करना नहीं करना आप पर निर्भर है भाई। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसे खुद से आप लोग करेंगे, एग्जाम में आपका बहुत हेल्प होगा इससे करेंगे तो। अब ये कथन प्रारूप देख लेना, 1-2 देख लेना, समझ लेना है, इस तरह से एग्जाम में भी आपको लिखना है। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर 5 में। तो सब में वही प्रोसेस आपको करना है कि ये जो दिखता है ना, पहले में जो दिख रहा है, ये सब पूरा को समझिए, एक एक दिमाग लगा के ना, किससे है ना, दिखा लिखा देखो, ये दिमाग लगाना ना, इससे ये बना, इससे ये इतना भाग बना, फिर इससे इसका ये इतना भाग है, ऐसे करके समझ के आपको कर लेना है ना, टाइम ऐसे वेस्ट होता है। ये लोग आप लोग खुद से कर लेंगे, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही टिक लगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से नंबर 2 या तो लघु वाला है, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, इसमें से और इसमें से बताते हैं। इसके गोल्जी काय के 2 कार्य लिखें, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाइसोसोम के मुख्य कार्य बताएं, इसमें भी 6 नंबर, 8 नंबर, और इस पे से नहीं, इस पे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाएं, ये सब इसका प्रिपरेशन करें। फिर से गोल्जी उपकरण के क्या कार्य हैं, इसको और ये लिख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, एटीपी, डीएनए, आरएनए, एसईआर, इसको विस्तार से लिखें, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखें। ठीक है, कर लीजिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसका। अब ये
आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कीजिए, खोज-खोज के दिमाग लगा के, फिर गूगल से ढूँढ-ढूँढ के ये खुद से करिए। आप लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में आए क्या? चैप्टर 6 वही करना है। सबसे पहले ये पूरा अच्छा से समझ लेना है ना, इस चैट को आपको सही से समझना है। फिर इसको समझने के बाद आगे बढ़ना है। इनको ये सब ना जितने भी है ना ये सब जो दिख रहे हैं क्या? ये सब जो दिख रहे हैं, इसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, याद करना है। याद नहीं करना है, समझना है बस, समझ के याद करना है। समझोगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा ना, रटना नहीं है कि इसका ये होता है, इसका ये ऐसे रटना नहीं। कुछ समझदारी वाला बुद्धि लगाइए। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बता रहे हैं। ये सब जो दिखता है ना ये सब अलग से, ये सब बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन जाइलम फ्लोएम में अंतर बताए तो 3 या 4 आप याद करके रखेंगे। कितने? 4 4 इधर भी 4 इधर भी। और ये सब फिगर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब फिगर्स पूछ लिए जाते हैं। ये सब फिगर बनाने के लिए कहते हैं तंत्रिका कोशिका का फिगर बनाओ, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, ये सब पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लें आप लोग। चलो, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नाम बताता है। ये 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको लेना है नंबर 1, नंबर 2 अस्थि-उपास्थि नंबर 3 जाइलम एवं फ्लोएम के विभिन्न भागों को लिखिए। तंत्र का उत्तक का कार्य लिखिए। ये हो गया, ठीक है, इनमें से। अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ-दूसरी में। नंबर 1, नंबर 4 मैंने बोला ना तंत्र कोशिका का नामांकन चित्र बनाकर, चित्र जो बना था तंत्र कोशिका वही। बस इस इसमें इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही रखना है। चैप्टर 7 में आइए। ये क्या है? आपका गति है। क्या है? गति है। तो ये सब आपको वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब आपको उसी तरह से कर लेना है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओनली आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैथ आ जाता है बहुत सारा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो, ये देख लीजिए। गति और चाल को परिभाषित करिए, सब तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। ये 7 नंबर, ये त्रिलघु है। अब आइए यहाँ पे लघु त्रि में क्वेश्चन बनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बस इसमें से इतना। आइए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कुछ उत्तर भी दिए हुए हैं, सब देख लीजिएगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, समझ के करें, यूट्यूब से करें, हो गया। गूगल से भी कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 8 में आए। चैप्टर 8 में भी वही काम करना है जो हम लोग आपको बताया। इसको पढ़ना है, समझना है सही से। फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी बता दूं। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बनता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें से। और दीर्घोत्तरी में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी दोनों। बस इसमें से इतना ही।
इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे इसमें। और कारण वाला भी देख लीजिएगा, दो कथन कारण को देख लीजिएगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण में आइए, और चैप्टर 9 है ये। क्या है? चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में भी वही करना है जैसे मैंने आपको बताया। ये सबको देख लीजिए खुद से, हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। ये सब जो दिखते हैं ना, ये सब ये जो बॉक्स दिखता है ना, ये बॉक्स बहुत जरूरी है एग्जाम में। ये बॉक्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। सो ये सब देख लीजिए। चलिए मिलाइए फटाफट क्वेश्चन को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लगातार ये तीनों लिखिए। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5। हाँ, धीरे धीरे मैं बताता हूँ इसमें से। अब हाँ, नंबर 7 भी ले लीजिए उसमें से। नंबर 7 भी लीजिए। धीरे धीरे में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेना ही है, और 4 नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लीजिए आप लोग। चैप्टर कौन सा? 10 आया। कौन सा चैप्टर आया? 10 नंबर। इसमें भी वही काम करना है आपको, इसमें भी वही काम करना, सेम जो मैंने आपको बताया। इसको, ये जो चार्ट दिखता है ना, ये सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछते हैं ये। फिर इसको पढ़ लीजिए एक बार, कहानी की तरह पढ़िए ना, अपने तरह एक सोच के पढ़िए, कहानी बना के पढ़िए अपने मन में। मन में क्या बनाइए? कहानी बना के पढ़िए। कहानी बना के पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो ये देख लीजिए, मैं तेलुगु क्वेश्चन बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आजा आजा, आ गया ना? लीजिए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6 इसमें से और इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। गतिज ऊर्जा, और दूसरा 4 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। डेढ़ दूसरी में मैं आपको बता दूं, डेढ़ दूसरी में आपको 2 नंबर और 3 नंबर दोनों देखना है। 2, 3 दोनों। यहाँ पे आपको 6 नंबर भी देख लेना है। कितना नंबर? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए। चैप्टर 11 में आते हैं। इसमें चैप्टर 11 में वही काम इसमें भी करना है, ये सबको सही से देखना है। आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर से कह रहा हूँ, इन सबको देखना बहुत जरूरी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए फटाफट मिलाइए। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6। और फिर आगे बताएं। नंबर 9। बस इतना ही इसमें। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से करिए। अब आया है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये सब आपको ऐसे देखना है, ये सब आपको ऐसे देख लेना है। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2, डेढ़ दो थ्री में। नंबर 2, ये सब ऑब्जेक्टिव आप खुद सीख रहे हैं।
और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पूरा बुक का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगा दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि मैंने समझाया है, मैं आपको सिर्फ टिक लगाया हूँ, इनको टिक आप लगा लिए हैं, आप इनका प्रिपरेशन करें। फिर जहाँ प्रॉब्लम हो जाता है ना, मैं आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्या कहते हैं उसको फोटो खींच के आप इंस्टा में भेजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बता दीजिए, तो उसका अलग से वीडियो बन जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख भी लेंगे। सो ये मैंने करवाया है। स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो से हेल्प बहुत मिली होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों को के पास शेयर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द। चलिए आगे तक हैं। जय श्री कृष्ण। बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।